राघव का सपना था कि उसका खुद का एक बड़ा होटल हो और वह अपने स्वादिष्ट खाने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन गरीब होने की वजह से वह सिर्फ सपने ही देखा करता था और अपनी छोटी सी दुकान में इडली बेचकर गुजारा करता था। एक दिन उसके पास शादी का बड़ा ऑर्डर आया तो वह अपने जिगरी दोस्त को लेकर वहां पहुंच गया। तभी उसकी नजर संध्या पर पड़ी। संध्या वही लड़की थी जिससे राघव कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता था। लेकिन एक दिन जब राघव संध्या से उसके घर के बाहर मिलने आया था तभी उसके पापा ने उन्हें साथ देख लिया और उसी दिन से दोनों का मिलना बंद हो गया। तभी संध्या के पापा उसके पास आए और बोले, मेरे पास एक दुकान है, अगर चाहो तो वहाँ होटल खोल सकते हो, कल आकर देख लेना। राघव अगले ही दिन दुकान देखने पहुँच गया। दुकान देखकर उसका सपना जैसे साकार होता नजर आया, लेकिन शर्त थी कि उस दुकान के लिए पूरे 6 लाख रुपए देने होंगे। राघव ने यह बात अपने पापा को बताई। पहले तो उसके पापा गुस्सा हो गए, लेकिन बेटे का सपना देखकर मान गए। अगले ही दिन वे चिटफंड से जमा पैसा निकालने पहुंचे, मगर वहां जाकर पता चला कि चिटफंड वाला सबका पैसा लेकर भाग चुका है। अब राघव का होटल का सपना फिर से अधूरा रह गया। राघव हमेशा उदास रहने लगा और किसी से बातें भी नहीं करता था। राघव को इस तरह उदास देखकर उसके माता पिता ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया और वो जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि संध्या के पापा ही थे। राघव अपने पिताजी को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने चला गया, लेकिन तभी संध्या को पता चला कि उसी जमीन के पास एक हाईवे बनने वाला है, जिसकी वजह से जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ने वाली है। ये सुनते ही वो जल्दी से राघव को कॉल करने लगी, लेकिन राघव उसका फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसके पापा भी उसके साथ वहीं बैठे थे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद संध्या ने फिर से कॉल की। जब उसने कॉल उठाया तो संध्या ने बताया कि जमीन को मत बेचना क्योंकि वहाँ हाईवे बनने वाला है और उस जमीन की कीमत 10 गुना होने वाला है। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये बात अपने पापा को बिल्कुल भी नहीं बताई, बल्कि सारा सामान लेकर दुकान के पास चला गया। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने पूरे दिन सर सफाई की और दुकान को बिल्कुल चमका कर रख दिया और फिर उद्घाटन के लिए सजा दिया। उसके माम बाप और कुछ गाँव वाले होटल के उद्घाटन में आए थे, लेकिन राघव के पापा उससे बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिस जमीन को होटल के लिए बेचा था उस जमीन के पास हाईवे बनने वाला है और उस जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ने वाली है। पूरे धूमधाम से होटल का उद्घाटन हुआ। अब राघव का होटल का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब समस्या ये थी कि उसके होटल पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहे थे। रोज रोज यही सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि खाने के लिए लोगों को बुलाने की नौबत आ गई, लेकिन कोई भी आदमी उसके होटल में खाने नहीं आता। जब एक आदमी खाने के लिए आया भी तो वह बिना कुछ खाए ही चला गया क्योंकि होटल में अजीब सी बदबू आ रही थी। राघव को लगा कि कोई चूहा मरा होगा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब दुकान के पीछे जाकर देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, शायद इसीलिए उसके होटल पर खाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। वह जल्दी से मुंशी पार्टी वालों को कॉल करके साफ करने को कहता है, लेकिन वे लोग नहीं आते तो राघव ने फैसला किया कि वह खुद ही इस कचरे को साफ करेगा। वह दिन भर बदबू और पसीने में पूरा कचरा साफ करता है। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक आदमी कचरा लेकर घर से निकलता है और वही फिर से कचरा फेंक देता है। राघव बार बार कचरा साफ करते करते परेशान हो गया था। इधर होटल न चलने की वजह से राघव की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और उधर कचरा देख देख कर और भी ज्यादा परेशान हो रहा था। कोई उसके होटल में टिक ही नहीं पाता। राघव ने बार बार कचरा साफ किया, लेकिन लोग वहाँ कचरा फेंकने से मान ही नहीं रहे थे। इधर संध्या के पापा ने भी शर्त रख दी थी कि अगर 1 महीने में होटल नहीं चला तो वे संध्या की शादी किसी और से कर देंगे। इन सब के बीच राघव बुरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर एक रात वह टांगी से उस आम के पेड़ को काटने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी पेड़ की वजह से उसका होटल दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक गया और उसी रात उसने दोबारा कचरा साफ किया। अगली सुबह इंतजार करने लगा कि शायद आज कोई कचरा नहीं फेंकेगा, लेकिन तभी एक आदमी घर से कचरा लेकर निकला और उसे फेंकने ही जा रहा था कि अचानक उसकी नजर पास बने मंदिर पर पड़ी और वह रुक गया। राघव ने क्या ही दिमाग लगाया था और उस दिन के बाद वहाँ किसी ने भी कचरा नहीं फेंका। राघव बुरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसके होटल पर एक भी ग्राहक खाने नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि बगल वाली दुकान पर लोगों की काफी भीड़ लगी थी। राघव भी वहां खाने चला गया और जैसे ही उसने वहां की चटनी चखी तो वह दंग रह गया। उस चटनी का स्वाद इतना लाजवाब था कि राघव सोच में पड़ गया कि उसकी अपनी चटनी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। राघव ने उसी वक्त ठान लिया कि वह इससे भी बेहतर चटनी बनाकर दिखाएगा। तभी उसे अपना बचपन का वो पल याद आया जब वह अपनी माँ के साथ चटनी बनाया करता था। उस रात वह पूरी लगन से चटनी बनाने में जुट गया, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वैसा स्वाद नहीं आ रहा था। राघव परेशान हो गया था। सुबह होते होते वह गुस्से में आकर आम के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तभी ऊपर से एक आम नीचे गिरा और राघव ने तुरंत आम उठाकर रसोई में गया और उस आम से चटनी बनाई। जैसे ही उसने छका उसके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि स्वाद कमाल का था। उसने तुरंत अपने माता पिता को भी खिलाया और उसके पिता भी हैरान रह गए और उसी दिन से उसका होटल चल पड़ा। अब ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। लोग दूर दूर से उसकी चटनी खाने आने लगे और थोड़े ही समय में उसका होटल पूरे इलाके में मशहूर हो गया।